नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं अरुण अलबेला जी की लिखी कहानी छुतका। दादी माँ शतायु होने की इच्छा होते हुए भी इससे वंचित रह गई। हृदय गति ने रुक कर श्वास नलिका को अवरुद्ध कर दिया और 85 की उम्र में ही वे चल बसी। वृद्ध कृशकाया कमर से कमान की तरह झुकी रहने वाली दादी माँ 100-200 साल जी भी नहीं सकती थी, तो फिर अम्मा को उनकी याद में मात्र दिखावे के लिए दीवार से सिर टकराने की क्या जरूरत थी, जबकि दुनिया जानती है कि उन दोनों में बिल्कुल पटती नहीं थी। मम्मी ऐसे रो रही थी जैसे कोई उन्हें पीट रहा हो। निश्चय ही वे पड़ोसियों को जतला रही थी कि दादी माँ से उन्हें अत्यधिक स्नेह था। दादी माँ अम्मा के रुदन की सत्यता की जांच करने या करवाने नहीं आ सकती थी, अतः अम्मा का डंके की चोट पर रुदन जारी था। पिताजी धैर्यपूर्वक समझा रहे थे, तुम ही धैर्य खो दोगी सुमित्रा तो पत्थर की तरह अडिग रहने वाला हमारा बेटा श्याम भी घबरा जाएगा। मैं कह देता था, मैं घबराने वाला नहीं पिताजी, विपत्ति में भी साहस से काम लेता हूँ। श्याम बेटे, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा है, पिताजी ने मुझसे कहा। फिर दादी के ठंडे शरीर को छू कर बोले, बेटा होने के नाते माँ की मुखाग्नि मुझे ही देनी होगी, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। मैं गंभीर था, बोला, पिताजी क्या लोगों को दिखाने के लिए आप घाट पर जाएंगे? आप बुखार से तप रहे हैं, आपका बाहर निकलना ठीक नहीं। मुखाग्नि तो मैं भी दे सकता हूँ ना। बेटे के रहते पोता मुखाग्नि दे, हाँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। कुछ लोगों ने कहा, बेटा मुखाग्नि दे तभी माँ तरती है। पिताजी ने समझाया, श्याम बेटे तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभी इन चीज़ों का अनुभव नहीं। मैं तो अपने पिता का दाह संस्कार कर चुका हूँ। पिताजी, मैं गंभीर हो उठा, आपको तेज बुखार है, आप अपनी माँ के साथ ही स्वर्ग जाना चाहते हैं क्या? लोगों की बातों में आने वाले तो नहीं हैं आप, फिर ऐसे क्यों जिद कर रहे हैं? मैं अपने रहते आपको घाट पर जाने नहीं दूंगा, भले ही दादी माँ ना तरे। पीठ पीछे मेरी शिकायत होने लगी। अम्मा ने सुना तो बोली, श्याम बेटे अपने छोटे दादाजी को बुला लो, वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मुझे यह प्रस्ताव अच्छा लगा। मैं छोटे दादाजी के यहाँ पहुँचा। मेरी बात सुनकर वह भड़क पड़े, जाकर अपने माता पिता से कहो, क्या उन्हें मालूम नहीं कि इसी साल मेरी पोती की शादी हुई है? मैं किसी शव यात्रा जैसे अशुभ काम में कैसे भाग ले सकता हूँ? 1 साल तक मैं किसी के यहाँ ऐसे छुतके में नहीं जा सकता। मुझे क्रोध आया, आश्चर्य भी हुआ। मैं समझ नहीं सका कि रिश्तेदार या पड़ोसी के यहाँ मातम हो तो उसमें शामिल होने में क्या हानि है। छोटे दादाजी सफ़ेद मूँछों पर लगातार उंगलियां फिराते हुए कहे जा रहे थे, तुम्हारे यहाँ कोई धार्मिक कार्य होता तो मैं जरूर सपरिवार जाता, पर अभी शव यात्रा में भाग लेना घोर पाप है। मैं क्रोध निगलते हुए पूछ बैठा, दादी माँ आपको बहुत मानती थी, स्नेह भाव रखती थी, आपसे हंसी मजाक भी करती थी, आप भी उनसे लगे रहते थे। आप जब कभी अर्थाभाव से ग्रस्त होते थे तो वे आपकी सहायता भी करती थी, पर अब जब वे चल बसी तो क्या आपका यह नैतिक कर्तव्य नहीं कि उनको श्रद्धांजलि दे ले, उनकी अंतिम विदाई में भाग ले? आप मात्र इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आपके घर में विवाह कार्य हुआ है, इससे आपके हमसे रिश्ते तो नहीं टूट जाते। तुम कुछ भी समझते रहो, मैं इस शव यात्रा में शामिल नहीं हो सकता। मुझे क्रोध आ गया। खूब समझ रहा हूँ इस दुखद अवसर पर मानवता के नाते आपका हमारे यहाँ न जाना दुख और शर्म की बात है बस। छोटी दादी माँ भी दादाजी को समझाने के बजाय मुझे ही समझाने लगी।
श्याम बेटा, बुरा नहीं मानना, तुम्हारी दादी माँ के मरने से तुम्हारा घर छुतके में पड़ गया है, जो श्राद्ध कर्म के बाद ही पवित्र होगा। हमारा घर पवित्र है। तुम्हारे यहाँ 100 दर्शन करने गए तो हो सकता है कि नवविवाहिता पोती का अहित हो जाए। छोटी दादी, मैं गंभीर हो उठा। ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं आवेशित और चिंतन में बहने लगा था। यह कैसा अंधविश्वास है? क्या इसके विरुद्ध कदम नहीं उठाया जा सकता? पिताजी मुझे समझाते हुए बोले, बेटा, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं तो जानता ही था कि तुम्हारे छोटे दादाजी नहीं आएंगे, पर उन्हें सूचित करना जरूरी था ताकि उन्हें यह न लगे कि उन्हें पूछा नहीं गया। पूछने से क्या होता है? बावजूद इसके वे नकार ही तो गए ना। कुछ संबंधों के धागे बड़े कमजोर हुआ करते हैं, खासकर पटीदारों के संबंध तो और भी कमजोर। उनसे मधुर संबंध बनाए रखने के लिए झुका रहना पड़ता है और बात बात में पूछ करनी पड़ती है। तुम्हारे छोटे दादाजी को नहीं पूछने से एक गांठ पाल कर रख लेते हृदय में। बेटा, वे पुराने विचारों के हैं, उन्हें साथ रखकर ही नए विचारों को जन्म देना है। सुनो, मैं तुम्हें अपने विवाह की एक घटना सुनाता हूँ। पिताजी सुनाने लगे, जब मेरी शादी होने जा रही थी तो मैं घोड़ी पर सवार था। बारात धीरे धीरे तुम्हारी माँ सुमित्रा के मायके की ओर बढ़ रही थी। बैंड बाजे बज रहे थे। मेरे पिता राजेश्वर जी बारातियों के साथ चल रहे थे। तुम्हारे छोटे दादाजी भी साथ थे। बाराती ज्यों ही दरवाजे पर पहुंची कि श्याम बेटे, क्या कहूँ, तुम्हारे नाना जी रोते रोते आए और मेरे पिताजी से बोले, समधी जी, मैं क्या करूं, इन वक्त पर मेरी माताजी का देहांत हो गया। उनका 100 ठंडे घर में रख दिया गया है। तुम्हारे छोटे दादाजी तो सुनते ही राम राम करने लगे। कहने लगे, अब तो विवाह होने से रहा, बारात लौटानी पड़ेगी। घर छुतके में पड़ गया। लड़की अभागी है, नहीं तो विवाह के दिन ही बुढ़िया क्यों मरती। यह सुन तुम्हारे नाना जी गिड़गिड़ाने लगे। मुझे मालूम नहीं था कि आज के दिन ही माँ मर जाएगी, नहीं तो विवाह का दिन पहले रख लेता। आप सब लौट गए तो बारातियों के लिए बनाया गया सारा खाना बर्बाद हो जाएगा, सारी व्यवस्थाओं पर पानी फिर जाएगा, मेरी कमर टूट जाएगी, मैं फिर ऐसी तैयारी नहीं कर पाऊंगा। बाराती तो तुम्हारे छोटे दादाजी का पक्ष लेने लगे। विवाह संपन्न कराने वाले पंडित जी भी भाव बढ़ाने लगे। पंडित जी दोनों पक्षों को गुमराह करके दान दक्षिणा का स्कोप बढ़ा रहे थे। तभी मेरे पिताजी गरज उठे, बारात नहीं लौटेगी, हमें समझदार रिश्तेदारों की तरह अवधेश जी को बर्बादी से बचाना होगा। भला इनकी क्या गलती? मौत का समय निश्चित होता है, इन्हें इसकी जानकारी तो नहीं थी। पहले ही इन्हें एकमात्र शोक हो चुका है, दूसरी ओर पुत्री शोक मैं नहीं दे सकता। विवाह होगा और अभी होगा। मेरे पिता की दृढ़ता के आगे सब मूक हो गए। हालांकि तुम्हारे छोटे दादाजी और कुछ बारातियों ने खाना नहीं खाया, पर अन्य सारी बारातियों ने खाना भी खाया और विवाह में भी सम्मिलित हुए। देख लो, उस विवाह से हमारा कोई अहित नहीं हुआ। यह कहकर पिताजी मेरे और अम्मा की ओर देखने लगे और पूछ लिया, क्यों सुमित्रा, सच कह रहा हूँ ना? हाँ जी। तब भी तुम्हारे छोटे दादाजी रुष्ट थे, आज भी हैं, पर हम उनसे संबंध निभाते चले आ रहे हैं। हर सुख दुख में उन्हें पूछते हैं, वे शामिल हों या ना हों, नहीं तो हमारा रिश्ता कब का टूट चुका होता। दुनियादारी चलाने के लिए मिलजुल कर रहना ही पड़ता है। मेरा सीना गर्व से फूल उठा। मैं अपने दादाजी की तस्वीर को देखने लगा, जो मुस्कुराए जा रहे थे, मानो कह रहे हों, अंधविश्वास के विरुद्ध कोई अच्छा विकल्प खोज लेने का साहस रखो। छोटे दादाजी और उनका परिवार श्राद्ध कर्म में भी नहीं आया। मैं क्रोध की घुट पीकर रह गया। क्या समझ रखा है छोटे दादाजी ने? कभी उनके ऊपर भी संकट आया तो मैं नहीं जाऊंगा। समझा क्या है उन्होंने? ठीक समय पर ठसक कर बैठा रहूंगा।
दादी माँ की मृत्यु के ठीक 7 माह बाद मेरी प्रेयसी प्रिया का पत्र आया। लिखा था, मुझसे विवाह करना चाहते हो तो शीघ्रता करो, अन्यथा मेरे पिताजी अब मानने वाले नहीं। अम्मा ने विरोध किया। अभी तेरे दादी को गुजरे 7 माह ही हुए हैं, ऐसे में विवाह कार्य कैसे होगा? साल के अंदर तो नहीं हो सकता। अभी पिंडदान भी नहीं हुआ है, अशुभ हो सकता है। अम्मा, आप भी अशुभ की बात करने लगी। क्या मैं अशुभ के भय से प्रिया को किसी दूसरे का हो जाने दूं? अगर अशुभ का ही डर होता तो क्या बड़े दादाजी आपका और पिताजी का विवाह होने देते? अम्मा को निरुत्तर देख पिताजी तालियां बजाने लगे। शाबाश बेटा, यह विवाह होगा और इसी माह होगा। छोटे दादाजी ने कह दिया, लगता है तुम लोगों का विनाश काल आ गया है, जो सब कुछ उल्टा किए जा रहे हो। खैर, मेरे विवाह में भी छोटे दादाजी शामिल नहीं हुए। बोले, अभी घर छुतके में पड़ा हुआ है, पिंडदान के बाद ही छुतका दूर हो सकता है। पिंडदान के पूर्व विवाह जैसा कार्य भी पाप ही है। विवाह फलेगा नहीं, अशुभ होकर रहेगा। मैं इसे भी कड़वा घूंट समझकर पी गया। प्रिया बहू बनकर आ गई। मेरे विवाह के ठीक 4 माह बाद छोटी दादी चल बसी। छोटे दादाजी ने दूसरों को सुनाया, यह सब श्याम के यहाँ अशुभ के चलते हुआ, उनका पाप मेरे यहाँ आ गया। अभी तो श्याम की बड़ी दादी को गुजरे 11 माह ही हो रहे हैं। छुतके में विवाह होने के चलते मेरी पत्नी को काल ने मार गिराया। यह सुनकर मैं क्रोध से कांप उठा। अहित होना चाहिए था हमारा, न कि उनका। मौत पर किसी का वश चला है, फिर हमें क्यों दोषी ठहराते हैं? मैंने अपना दृढ़ निश्चय प्रिया को सुना दिया। दाह संस्कार में मैं न जाऊंगा, अर्थी को हाथ न लगाऊंगा। छोटे दादाजी ने समझ क्या रखा है? मेरी दादी के दाह संस्कार में आए थे भला? प्रिया ने समझाया, आपको जाना चाहिए, ऐसे वक्त दुश्मनी नहीं देखी जाती। नहीं, मेरा भी तो अशुभ हो सकता है। आप शुभ अशुभ विचार से नहीं, प्रतिरोध की भावना से नहीं जा रहे हैं। अब तुम जो भी समझ लो। अम्मा ने भी मेरा समर्थन किया। पिताजी गंभीर हो उठे। छोटे दादाजी पिताजी से कहने आए, सुधीर बेटे, तुम्हारी चाची चल बसी, दाह संस्कार में चलोगे या नहीं, तुम सोचो, मैं किस मुंह से कहूँ। मेरा जी चाहा कि चीख कर कह दूँ, हमने सोच लिया है, हम अर्थी उठाने नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ भी विवाह कार्य हुआ है, आपने जैसा किया है वैसा ही हम भी करेंगे। तभी पिताजी रुआसे स्वर में बोल उठे, चाचा जी, कोई जाए या नहीं जाए, मैं जरूर आऊँगा। मुझे चाची जी का स्नेह भाव याद है। मैं उन्हें अपनी माँ की तरह ही मानता हूँ। दाह संस्कार में नहीं गया तो मैं स्वयं को माफ़ नहीं कर सकूँगा। अपनी माँ के दाह संस्कार में मैं बुखार से तप रहा था, नहीं जा सका था। अभी जाकर उस कमी को पूरा कर लेना चाहता हूँ। छोटे दादाजी को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। रोते हुए पूछ बैठे, सुधीर बेटे, तुम चलोगे? तुम्हारे यहाँ शाम का विवाह हुआ, क्या तुम मेरे छुतके घर में कदम रखोगे? मेरे पिताजी ने यही समझाया है चाचा जी कि मन में अशुभ, अछूत और टोटके छुतके का भ्रम नहीं रखना चाहिए। इसी भ्रम ने ही तो मुझे कर्तव्यच्युत कर दिया था। ओह, मैं पापी हूँ, क्षम्य नहीं हूँ मैं, कहकर छोटे दादाजी सिर पीट पीट कर रोने लगे। इस रुदन में पश्चाताप था, दिखावा नहीं। पिताजी दाह संस्कार में जाने की तैयारी करने लगे। अम्मा रोकने लगी। न रोको अम्मा, मैं भी रोने लगा। पिताजी, मैं क्षम्य नहीं हूँ। सच ही उचित अनुचित का विचार छोड़कर मैं प्रतिशोध की आग में जलने लगा था। मुझे तो बहुत पहले ही छोटे दादाजी के यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। चलो बेटे, अपने क्रोध का भी अंतिम संस्कार कर दो और छुतके की राख को नदी की जलधारा में प्रवाहित कर दो। प्रिया भी अम्मा के साथ छोटे दादाजी के यहाँ शोक संवेदना प्रकट करने गई। छोटी दादी की मृत्यु के 9 महीने के बाद ही प्रिया ने एक स्वस्थ सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अशुभ नहीं, शुभ हुआ। छुतका गया भाड़ में। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।